दोस्तों नमस्कार। तो आपने दो शॉर्ट वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने ट्रांसफॉर्मर के ऊपर डीसी बैटरी को लगाया था और उससे हमने देखा था कि एक तरफ हमने बल्ब लगाया था तो दूसरी तरफ का जो बल्ब था, जब हम सेकेंडरी साइड बैटरी लगा रहे थे तो प्राइमरी साइड जो बल्ब लगा हुआ था सीरीज में वो ग्लो करने लग गया था। तो कुछ लोग ये सोच रहे थे कि डीसी मेरी रेफर हुई है उस साइड में, तो और क्या अफेक्ट था वो बेसिकली उस अफेक्ट को हमें थोड़ा सा करना था। कुछ लोगों ने जवाब भी दिया था बट ज़्यादातर लोगों ने गलत ही जवाब था, सही मुझे जवाब मिला नहीं। तो आज मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरह से डीसी लगाने से प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में क्या फ़र्क पड़ रहा था वहाँ पे। तो उस चीज़ को आज हम देखेंगे। और दूसरा एक और शॉर्ट था जिसमें मैंने रियोस्टैट लिया था, जिसमें रेजिस्टेंस को मैंने वेरी किया था। तो दोनों चीज़ों को देखते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए। तो देखिए दोस्तों, मैं पेन सेट कर लेता हूँ पहले। ओके, देखिए यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मर है। मैं एक ट्रांसफॉर्मर ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है दोस्तों। मैं आपको सर्किट दिखा रहा हूँ कि किस तरह का सर्किट है। और यहाँ पे मान लीजिए मैंने कुछ कॉइल्स लगा दी हैं। कॉइल का अपना एक रेजिस्टेंस है, लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये मेरी प्राइमरी साइड थी सोचिए, या फिर इसको आप सेकेंडरी मान लो, ये प्राइमरी थी। यहाँ पे मैंने एक बड़ा बल्ब लगाया था, अगर आपको याद हो। मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, आपको जो शॉर्ट वीडियो है वो भी मिल जाएगा, उसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास सप्लाई वोल्टेज थी ऑलमोस्ट 150 के अराउंड या 130 जो भी थी, 125 ऑलमोस्ट इतनी वोल्टेज थी। यहाँ पे मैंने एक बल्ब लिया था और एक रियोस्टैट लिया था। रियोस्टैट की वैल्यू शुरू में मैंने 0 ओम रखी थी और यहाँ पे मेरे पास डीसी बैटरी थी। और यहाँ पे 1 मिनट के लिए मैं स्विच मान लेता हूँ कि ये मेरा स्विच है, ठीक है। अब कुछ इस तरह का सर्किट था। अब जरा देखिए, सबसे पहले ये स्विच ओपन था। जब ओपन था तो यहाँ पे कुछ करंट आ रहा था, नेग्लिजिबल करंट, और वो करंट यहाँ पे सर्कुलेट कर रहा था प्राइमरी साइड। यहाँ पे कुछ एक्साइटिंग करंट आ रहा था दोस्तों नो लोड पे, जब ये स्विच ओपन था। तो आप कह सकते हो कि ये इतना कम करंट था कि ये जो बल्ब है ग्लो नहीं कर रहा था। ऑलमोस्ट सारी की सारी वोल्टेज जो यहाँ पे इंड्यूस हुई थी सारी ट्रांसफॉर्मर के अक्रॉस थी, जिसको आप ND5/dt बोल सकते हो। ND5/dt जो वोल्टेज थी वो ट्रांसफॉर्मर के अक्रॉस आ रखी थी। इस बल्ब के अक्रॉस नेग्लिजिबल वोल्ट थी, 1 वोल्ट और 1 से भी लेस वोल्ट थी, ठीक है। बहुत ही कम वोल्टेज थी इसमें, सारी की सारी वोल्टेज इसके अक्रॉस थी। और यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज इंड्यूस हो रखी थी, ठीक है। बट इधर कुछ करंट फ्लो नहीं कर रहा था क्योंकि ये स्विच मेरा ओपन था। अब जैसे मैंने स्विच को इधर क्लोज किया, क्लोज करते ही यहाँ पे एक डीसी करंट आया दोस्तों, इस डीसी सोर्स की वजह से, I0। और ये करंट ऑलमोस्ट 2 एम्पियर या 3 एम्पियर के अराउंड था, ठीक है। लार्ज करंट था मतलब। और ये इतना डीसी करंट था कि इससे, क्योंकि करंट मेरा डीसी है, तो इससे जो फ्लक्स आएगा इसमें, इस कोर के अंदर, वो भी डीसी वाला कांस्टेंट फ्लक्स आएगा। ये N2 टर्न्स है। तो जैसे आप इस स्विच को क्लोज करोगे, अब यहाँ पे 2 फ्लक्स होने चाहिए, एक इस एसी सोर्स की वजह से और एक इस डीसी सोर्स की वजह से। क्योंकि ये डीसी करंट है और इधर से एसी करंट है, तो 2 करंट आ रहे हैं, तो 2 फ्लक्स होंगे, एक कांस्टेंट फ्लक्स और एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स। बट मैं आपको बता दूं, ये जो कांस्टेंट करंट है काफी लार्ज करंट है, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा वो भी काफी लार्ज आएगा। और ये जो एसी करंट है ये ज्यादा लार्ज नहीं है, तो इससे ज्यादा लार्ज करंट नहीं आएगा। अब अगर मैं इस कोर का, जो ट्रांसफॉर्मर कोर है, अगर मैं इसका हिस्टैरिसीस कर लूं, तो इसका इस तरह का मेरा हिस्टैरिसीस कर्व बनेगा। BH कर्व भी आप बोल सकते हो इसको, ठीक है, या फ्लक्स वर्सेस करंट कर्व भी बोल सकते हो आप इसको। तो अब जरा देखिए, ये करंट, दो करंट है, एक डीसी करंट है, एक ये वाला करंट है मेरा डीसी करंट, जो कोर में फ्लक्स को पैदा कर रहा है, ठीक है। और एक इसी के ऊपर एक करंट सुपर इंपोज हो रखा है, एसी करंट। तो असल में कोर के अंदर 2 करंट गए, इधर से डीसी और इधर से एसी। एक करंट I0 गया है और एक करंट IM sin ओमेगा t है। अब जो IM1 sin ओमेगा t है, ये वाला जो करंट है, ये इसके कंपैरिजन में स्मॉल एम्पलीट्यूड का है। तो आप देखिए, ये मेरा डीसी करंट हो गया I0 और उसके ऊपर ये सुपर इंपोज हो गया करंट, ये वाला करंट मेरा सुपर इंपोज हो गया, जिसकी वैल्यू जो है वो IM1 sin ओमेगा t है। ये पीक वैल्यू IM1 sin ओमेगा। तो मैक्सिमम करंट यहां तक जाएगा और मिनिमम यहां तक जाएगा।
अब अगर आप गौर फरमाएं ट्रांसफॉर्मर में, तो ट्रांसफॉर्मर में आप देख सकते हो इस करंट से फ्लक्स में जो बदलाव है वो नहीं हो रहा, क्योंकि कोर मेरी सैचुरेट हो रखी है, तो फ्लक्स ऑलमोस्ट मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसका मतलब है अगर मैंने डीसी लगा दिया तो होगा ये दोस्तों कि जो मेरी कोर है ये सैचुरेट हो जाएगी और फाई जो है वो ऑलमोस्ट मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, और फाई कांस्टेंट होने से डी फाई बाई डी टी क्या बन जाएगा मेरा, जीरो। अगर मेरा डी फाई बाई डी टी जीरो हो गया तो यहां की वोल्टेज जीरो हो जाएगी, यहां पे वोल्टेज जीरो आएगी, और यहां पे भी जो वोल्टेज आएगी वो भी जीरो वोल्ट आएगी। इसका मतलब ट्रांसफार्मर के अक्रॉस अब कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं हो रही, जो सप्लाई वोल्टेज यहां पे है वो सारी बल्ब के अक्रॉस होगी। तो आपने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि ऑलमोस्ट सारी वोल्टेज बल्ब के अक्रॉस आ गई थी उस केस में, और यहां पे जो वोल्टेज थी यहां पे तो जीरो वोल्ट आएगी, इसमें कोई वोल्टेज नहीं है, तो ये जो डीसी वोल्टेज है ये सारी इस डीसी बल्ब के अक्रॉस आ गई थी। उससे क्या नजर आया था आपको, उससे हुआ ये था कि ये बल्ब ग्लो करना शुरू कर गया था। क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ गई भाई, इधर करंट बढ़ गया। पहले तो देखो यहां की वोल्टेज इसके अक्रॉस आ रही थी और इसका सारा इंपीडेंस जो है वो करंट को रोक रहा था, एक्साइटिंग करंट आ रहा था। अब क्या हुआ, अब इसके अक्रॉस तो शॉर्ट ही हो गया, तो काइंड ऑफ जीरो वोल्ट हो गई। तो आपका ये बल्ब जो है, ये सारी वोल्टेज बल्ब के अक्रॉस आ रही है, करंट जो है वो बल्ब डिसाइड करेगा, तो इसलिए बल्ब एकदम से ग्लो करना शुरू कर गया। इसका ये मतलब नहीं है कि डीसी मेरी रेफर हुई इधर, नहीं, डीसी रेफर नहीं हुई, डीसी नहीं रेफर हो रही है, डीसी की वजह से सैचुरेट हो गया मेरा ट्रांसफार्मर। सैचुरेट होने से फ्लक्स में कोई बदलाव नहीं हो रहा, यहाँ पे इंड्यूस्ड वोल्टेज जीरो, यहाँ पे भी इंड्यूस्ड वोल्टेज जीरो, ये सारी वोल्टेज इसके अक्रॉस आ रही, ये सारी वोल्टेज इसके अक्रॉस आ रही। ये बल्ब डीसी की वजह से ग्लो कर रहा था और ये बल्ब एसी करंट की वजह से ग्लो कर रहा था। ना डीसी इधर से इधर आया, ना डीसी इधर से इधर आया, ना ही इधर से इधर एसी आया, ना ही इधर से इधर एसी आया। एसी वोल्टेज भी नहीं इंड्यूस हो रही, इसके अक्रॉस जीरो आ रही है, इसके अक्रॉस भी जीरो आ रही है, ये सारी वोल्टेज इस बल्ब के अक्रॉस है। ये पहला एक्सपेरिमेंट था, ये पहले शॉट में था। दूसरे शॉट में मैंने क्या किया, इस रियोस्टेट को चेंज किया। जब आप इस रियोस्टेट की वैल्यू को चेंज करोगे तब आपको और नए इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जब मैंने इस रेजिस्टेंस को बढ़ाया, जब इसको मैं 10 ओम या 15 ओम जो भी वैल्यू थी, जब मैं इसको इंक्रीज कर रहा था, इंक्रीज करने से ये जो मेरा डीसी करंट था ये मेरा कम हो रहा था, ये डीसी करंट मेरा कम हो गया। अब आप सोचिए, अगर डीसी करंट मेरा कम हो गया, अब डीसी करंट की वैल्यू समय यहां पे आ गई। सोचिए रियोस्टेट बढ़ाने से, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया ना, रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया पाथ का, तो मेरा जो डीसी करंट है वो मेरा कम हो गया, आई नॉट करंट मेरा सिर्फ इतना बना, और इसके ऊपर एसी करंट मेरा सुपर इंपोज हो रखा है। अब जो है, अब आप सैचुरेशन जोन में नहीं हो, अब आप सैचुरेशन जोन से निकल गए हो जब रेजिस्टेंस मेरा ज्यादा होगा। तो इसका मतलब आपको फ्लक्स में बदलाव को देखने को मिलेगा, यहाँ पे फ्लक्स में चेंज आएगा दोस्तों। तो कुल मिला के जब रेजिस्टेंस मेरा ज्यादा होता है तो यहां पे जो करंट आएगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, और करंट आने से जो फ्लक्स है वो मेरा सैचुरेशन जोन से बाहर आ जाएगा। और सैचुरेशन जोन से अगर बाहर आएगा तो इसका मतलब डी फाई बाई डी टी अब क्या होगा, दूसरे केस में डी फाई बाई डी टी अब जीरो नहीं होगा। अगर जीरो नहीं होगा तो यहां की वोल्टेज कुछ ना कुछ आएगी और यहां पे भी कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगी। इसलिए आपका ये बल्ब जो है धीरे धीरे डिम हो गया था, और इधर का बल्ब भी डिम हो गया था। इधर का बल्ब क्यों डिम हुआ था बताइए? क्योंकि एक तो करंट कम हो गया, कुछ सोचिए, रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे एसी वोल्टेज है, इस बार यहाँ पे भी एसी वोल्टेज है, यहाँ पे भी एसी वोल्टेज है, क्योंकि इस बार डी फाई बाई डी टी मेरा नॉन जीरो है, सैचुरेशन से आप बाहर आ चुके हो, तो इसलिए यहाँ पे डी फाई बाई डी टी बना था और यहाँ पे भी डी फाई बाई डी टी बना था। सारी की सारी जो सप्लाई वोल्टेज थी बल्ब के अक्रॉस नहीं आई, कुछ वोल्टेज यहाँ पे आ गई, कुछ वोल्टेज बल्ब के अक्रॉस आई, तो बल्ब धीरे धीरे डिम होता चला गया, ठीक है, क्योंकि आप सैचुरेशन से बाहर आ रहे हो, तो बल्ब ट्रांसफार्मर के अक्रॉस वोल्टेज अब आना शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ यहाँ पे जो करंट आया था दोस्तों, वो करंट ना सिर्फ डीसी करंट था, इस बार थोड़ा बहुत एसी करंट भी आया, क्योंकि एसी वोल्टेज यहाँ पे इंड्यूस होगी ना डी फाई बाई डी टी की वजह से, तो यहाँ पे एसी करंट भी अब आपका फ्लो होना स्टार्ट हो गया था। तो ये इफेक्ट आपने देखा था जब मैंने रियोस्टेट को लगाया था। अब दोनों वीडियोस के जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, एक बार उनको दोबारा से देखिए। मुझे उम्मीद है अब आप इसको ज्यादा अप्रिशिएट करोगे, ज्यादा बेहतर आपको समझ आएगा। तो आप देखिए कि डीसी जो है वो प्रैक्टिकल ट्रांसफर पे क्या असर डालती है। तो कभी भी डीसी बैटरी को ना इस तरह से कनेक्ट करें, नहीं तो डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। मैंने जानबूझ के बल्ब लगाए थे सीरीज में, अगर मैं बल्ब ना लगाता और डीसी को डायरेक्ट लगा देता तो ये शॉर्ट की तरह बिहेव करता, जीरो वोल्टेज आ रही है इसमें। और सोचिए बैटरी अगर मेरी शॉर्ट हो जाती, अगर ये बल्ब ना लगा होता, बैटरी अगर ये ट्रांसफार्मर मेरा शॉर्ट हो जाता तो बैटरी भी शॉर्ट हो जाती, बल्ब अगर ना लगा होता तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ करंट आता और वो जला देता बैटरी को। दैट्स व्हाई ये बल्ब लगाना बहुत जरूरी था मेरे लिए, ठीक है। या फिर रियोस्टेट को लगाओ या फिर बल्ब लगाओ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सपेरिमेंट अब आप ज्यादा बेहतर समझे होंगे कि सैचुरेशन कैसे हुआ और रियोस्टेट की हेल्प से मैंने सैचुरेशन को कैसे रिमूव किया।
ऐसे ही एक्सपेरिमेंट आपको और मिलेंगे, बट मेक श्योर कि आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, जहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और नई नई चीजें आपको पता चलती है। और भी टीचर लोग इस पे जुड़े हुए हैं तो आपके डाउट्स का जवाब देंगे। तो मेक श्योर कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप हमारे प्लेटफॉर्म से कोर्सेज ले सकते हो, जो भी आपको कोर्सेज चाहिए, फुल कोर्सेज, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर कोर्सेज, लाइव रिकॉर्डेड, सब कुछ अवेलेबल है, कॉम्बो कोर्सेज, तो वो सारे आप परचेज कर सकते हो। आपको उसके लिए हमारी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा या मोबाइल ऐप से देख सकते हो। मोबाइल ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो जो भी मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट होगा वो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, 7508211721, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो बता दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर कर सकते हो आप।